अगला कोट जुड़ा है कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा, जिसने उस एजेंसी से जुड़ा हुआ है जिसने करीब कुछ दिनों से 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को हिरासत में रखा हुआ है। अब इनको लेकर देश में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कि अब और आगे कितना ये जो हिरासत है वो बढ़ेगी, कब उन्हें रिहा किया जाएगा। भारत सरकार ने करीब 1 महीने पहले ही कहा था कि उसने सर्वोच्च रैंक वाले अधिकारियों को दोहा भेजा है ताकि इन भारतीय नागरिकों की आजादी सुनिश्चित की जा सके। विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि वो इस मामले पर बहुत करीबी से नजर रखे हुए हैं, पर अब 100 दिन से ऊपर होने को हैं, इस मामले में कोई सफलता मिलती दिख नहीं रही है। दिन बढ़ने के साथ साथ बंधकों के परिजन और भारत के रिटायर्ड सैनिकों के बीच जो एक गुस्सा है वो भी बढ़ता जा रहा है कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनके चलते भारत सरकार उन्हें छुड़ाने में असफल साबित हो रही है। कुछ सवाल हैं इस कोर्ट से जुड़े हुए, आइए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर उन सवालों को रखते हैं। सवाल यही है कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनके चलते भारत सरकार उन्हें छुड़ाने में अभी तक असफल साबित हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कतर और भारत की दोस्ती इन अफसरों के कैद पर भारी पड़ रही है, या फिर कतर में काम कर रहे 8 लाख लोग और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा आंकड़ा उनकी रिहाई में आड़े आ रहा है? इजरायल के लिए जासूसी का आरोप भी कितना सही है जो उन पर लगाया गया है? आइए अब इन सवालों को थोड़ा गहराई से समझते हैं, उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, दोहा प्रशासन ने आरोप लगाया कि भारतीय पूर्व नौसेना अधिकारी इजरायल के लिए जासूसी कर रहे थे। इन आरोपों को भारत सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है। जिन नेवी अफसरों को हिरासत में रखा गया वो दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी के लिए काम कर रहे थे। देश के बहुत से रिटायर्ड सैन्य अधिकारी दोहा की विभिन्न कंपनियों में काम करते हैं आज, और दारा ग्लोबल भी एक निजी कंपनी है जो ओमान एयरफोर्स के एक ऑफिसर की है। कंपनी की तरफ से कतर नौसेना को ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसके लिए भारतीय रिटायर्ड अफसरों की टीम कतर में पिछले 5 साल से थी। अगर उन पर जासूसी का भी आरोप है तो उन्हें परिवार से मिलने देने की छूट तो मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। एक मित्र देश होने के नाते भारत को इतनी तो सहूलियत मिलनी ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कतर और भारत के बीच दोनों देशों के बंदियों के अधिकार संबंधी समझौते भी हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है और साथ ही साथ चिंताजनक भी है। अब देखिए, यहां पर एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने सेंसिटिव, इतने गंभीर मामले की जानकारी देश को तब मिली है जब एक महिला मीतू भार्गव, जिनका ट्वीट इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने इस मुद्दे को ट्वीट करके पीएम से गुहार लगाई। अब डॉक्टर मीतू भार्गव वो ट्वीट में लिखती हैं कि मातृभूमि की सेवा कर चुके 8 वेटरन नेवी ऑफिसर दोहा में 75 दिन से अवैध हिरासत में हैं। और भार्गव ने पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत कई अन्य को भी इस ट्वीट में टैग कर दिया, और उन्होंने इन सभी से देश के पूर्व अधिकारियों को बिना किसी देरी के भारत वापस लाने की उन्हें गुहार लगाई थी। दरअसल देश में अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें विदेश में काम करने गए लोगों की रिपोर्ट भारत दूतावास को मिलती रहे, और इन 8 भारतीयों को उस समय गिरफ्तार किया गया है जब ये अपने घरों में आराम कर रहे थे और बिना किसी पूर्व सूचना के इन्हें हिरासत में लिया गया। काउंसलर से मीटिंग के समय यह बात सामने आई कि करीब 30 अगस्त से ही इनको हिरासत में रखा गया है। कतर और भारत के रिश्तों की बात करते हैं जब, तो वर्ल्ड कप के आगाज के तौर पर होने वाले रंगारंग कार्यक्रम के लिए कतर के सुल्तान ने भारत को भी आमंत्रित किया था। पीएम मोदी ने भी अक्टूबर में कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से बात की थी, जिसमें उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के सक्सेसफुल कहें पूरे आयोजन की बधाई दी थी। और इसके पहले पीएम मोदी वर्ष 2016 और 19 में भी कतर का दौरा कर चुके हैं। कतर और भारत के बीच व्यापार बहुत तेजी से फैल रहा है और भारत अपनी जरूरत का सबसे अधिक तेल भी कतर से ही खरीदता है। और इसके अलावा सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आदान प्रदान होता रहता है। और पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच 15 अरब डॉलर का व्यापार हुआ और कतर में इस समय करीब 8.5 लाख भारतीय रह रहे हैं। 2015 में कतर के मौजूदा अमीर ने भारत का दौरा किया और इस दौरान दोनों देशों की जेलों में बंद एक दूसरे के नागरिकों पर भी अहम समझौते हुए। दोनों देशों के बीच हुआ रक्षा समझौता अपने आप में बेहद खास है और इसमें दोनों देशों की नेवी के बीच एक्सरसाइज पर खास तवज्जो मिली हुई है। साल 2008 में भी कतर ने भारत के एनर्जी सेक्टर में बिलियन डॉलर निवेश करने पर समझौता किया। ऐसे में रिलेशन जो हैं वो प्रागढ़ हैं।
भारत से होने वाला व्यापार तो कतर का बढ़ ही रहा है। इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि कतर कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा उसका साथ देता है। लेकिन अभी फिलहाल ये जो सिचुएशन बनी हुई है वो डेफिनेटली चिंता का एक विषय है। हालांकि इन तमाम चीजों के मद्देनजर भी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस वक्त हावी हो रही हैं इस मुद्दे पर कि उन 8 नेवी ऑफिसर्स की, फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स की रिहाई अभी तक नहीं हो पाई है। यहां पर एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।